हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए आज के अध्ययन के लिए एक वचन हम निकाल के पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 17 पद को हम पढ़ेंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। बस हालेलुया। यहाँ पे मरकुस में लिखा हुआ है 16 उसके 17 में, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, है ना, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। आज मैं विश्वास के बारे में कुछ नया चीज बताना चाहता हूँ। हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। कई बार ऐसे प्रभु के दासों पर इल्जाम लगता है कि वो तो चंगा नहीं कर पाया, वो तो दुष्ट आत्मा निकाल नहीं पाया। कई बार मेरे ऊपर भी ब्लेम लगा, वो तो ठीक नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ लिखा हुआ विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। अगर मैं विश्वास करता हूं तो क्या होगा? मैं किसी बीमार के ऊपर हाथ रखूं तो बीमार क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। अगर मैं विश्वास करता हूं तो अगर मैं किसी दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना करूंगा तो उसके जीवन से दुष्ट, कारण क्या है? मैं तो विश्वास कर रहा हूं, फिर भी बीमार ठीक नहीं हो रहा है, फिर भी दुष्ट आत्मा निकल नहीं रही है, और बोलता है यदि नाशक वस्तु पी भी जाए तो भी तेरी कुछ हानि। ये किंग में विश्वास करने वाला। हालेलुया। देखिए, दो लोग हैं, एक प्रार्थना करने वाला, एक प्रार्थना को रिसीव करने वाला, एक चंगा करने वाला, एक चंगा को पाने वाला। हालेलुया। चंगा करने वाला कौन है? मैं कौन हूं? बस एक मीडिएटर हूं, मैं बिचवाई। हालेलुया। मैं सिर्फ उसकी दुआ को ले जाके प्रभु के गोद में रख सकता हूं। चंगा करना मेरा काम नहीं है। आप ध्यान सुन लेना, बीमारों को ठीक करना मेरा काम नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, डॉक्टर किस लिए बना? बीमारों का इलाज करने के लिए ना। तो क्या एक गारंटी है कि डॉक्टर मरते हुए आदमी को जिंदा कर लेगा, इसको बचा लूंगा? गारंटी है गारंटी? तो क्या मतलब कितना पढ़ाई करके? हालेलुया। डॉक्टर सिर्फ एक जरिया है। वो दवाई देगा, इंजेक्शन लगाएगा, है ना, वो क्या बोलता है, ऑक्सीजन लगाएगा, सब लगाएगा, लेकिन चंगा करने वाला, बचाने वाला वो है। मैं आपको बाइबल से प्रूफ करना चाहता हूं। हालेलुया। मेरे साथ आप निकालिए, एक अंधे की वेबसाइट देखते हैं ना, निकालिए मेरे साथ मरकुस की पुस्तक उसका 10 अध्याय 50 51 52 पढ़िए। मरकुस की पुस्तक उसका 10 अध्याय 50 51 और 52। एक बार सब निकालो, सब निकालिए। हाँ पढ़िए। हाँ 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 हाँ। देखिए, यहाँ पे एक अंधा था, और अपना कपड़ा फेंका और शीघ्र ही यीशु मसीह के पास आया। हाँ हाँ क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यहाँ की मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। बस हालेलुया। एक अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया। यीशु को मालूम था कि नहीं था अंधा है? बताइए ना। तो डायरेक्ट आ गया तो अंधा कैसे आया होगा? ऐसे करता तो आएगा ना, हे प्रभु कहाँ है, हे प्रभु कहाँ, तो कोई भी जान लेगा कि अंधा व्यक्ति है। हालेलुया। अंधे व्यक्ति को क्या चाहिए? खाना चाहिए। हाँ पता है, अंधा अगर अंधा है तो अंधा को सबसे पहले उसकी इच्छा क्या होगी? फिर भी यीशु मसीह से क्या पूछ रहे हैं? पढ़ो उस क्वेश्चन को। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया, जिस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हालेलुया। प्रार्थना करना मेरा काम है, लेकिन आप चाहते क्या हो? सिंपल सी बात है, वो देखना चाहता है। हालेलुया। सिंपल सी बात, अंधा क्या करना चाहता है? देखना चाहता। हाँ फिर अंधे ने उससे कहा, हाँ हे रब्बी, हाँ यह कि मैं देखने बस, हे रब्बी मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया। बीमार व्यक्ति बोलता है मैं जिंदा होना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मुर्दा तो नहीं बोलेगा मैं जिंदा होना चाहता हूँ।
बारे में बताऊंगा आपको। हालेलुया। अंधा बोला मैं देखना चाहता हूँ, तो यीशु ने क्या बोला? यीशु ने उससे कहा, हाँ। चला जा, हाँ। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। कैसे चंगा पाया उसने? तेरे विश्वास ने, मेरा विश्वास नहीं। यस, हालेलुया। पहली बात, अंधे के अंदर एक जिज्ञासा है कि मैं देखना चाहता हूं, और दूसरी बात यीशु मसीह बोला जा, तेरे विश्वास ने किसको? तुझे चंगा किया। पड़ोसी का विश्वास नहीं, मेरे बेटा विश्वास करता तो मैं ठीक नहीं, तेरा बेटा विश्वास करता नहीं, तू ठीक नहीं होगा। तेरे विश्वास। बाइबल में यीशु मसीह जिसको भी चंगा किए वो एक ही बात बोला कि तेरे विश्वास ने। हालेलुया। अंधे के पास गया, बोला कि जा, तेरे विश्वास ने चंगा। और आगे वह तुरंत हाँ। देखने लगा, हाँ। और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। बस, हालेलुया। क्या कर, इससे पहले क्या कर रहा था वो? भीख मांगता था बैठकर। हालेलुया। अब वो पहले एक जगह बैठ के भीख मांगता था, अब आ खाने के बाद घूम घूम के भीख मांग रहा है क्या? उसके पीछे हो लिया। यीशु के पीछे हो लिया है। हालेलुया। जिसने आके दिया है उससे बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। हालेलुया। जो आके दे सकता है क्या? 2 वक्त की भोजन नहीं दे सकता क्या? हालेलुया। जो आंखों की रोशनी दे सकता है, इसके लिए विश्वास होना चाहिए। इसलिए आप ये मत बोलिए कि अरे पास्टर भैया उसके पास गया तो उसको ठीक ही नहीं कर पाए। अरे मैं कौन होता हूँ ठीक करने वाला? बताओ ना जी, मैं क्या खुदा हूं? हालेलुया। मैं एक जरिया हूं। चंगाई पाने वालों के पास भी क्या होना चाहिए? यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि जा तू चंगा हो जा, यीशु ने ये बोला तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए मेरे विश्वास से काफी नहीं है, मेरे विश्वास से मैं ही उद्धार पाऊंगा, मेरे विश्वास से मैं ही ठीक होऊंगा। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। अगर मेरे जीवन में तकलीफ है तुम अपने लिए प्रार्थना करो, मुझे विश्वास है प्रभु मुझे तकलीफ से निकालेगा। अगर बीमारी है तो मुझे विश्वास है मैं ठीक जाऊंगा। अगर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा तो उसमें आपका भी विश्वास जरूरी है। हालेलुया। काम करने वाला प्रभु है ना। एक और वचन निकाल पड़ेगी, मुझे साथ निकालिए, आप निकाल लीजिए। उसी का मरकुस सुसमाचार 5 अध्याय 25 से पढ़िए। 5 का 25 है। मरकुस सुसमाचार 5 अध्याय उसका 25 पढ़िए। एक स्त्री थी हाँ। जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। हाँ। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया यस। और अपना सब माल व्यर्थ करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। और यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। बस देखिए, यहाँ पे एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। वो अपने मतलब की बीमारी के लिए इतना पैसा खर्च कर चुकी थी कि वो उसके पास कुछ भी नहीं रहा। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उसकी बीमारी क्या हुई? लहू बहने का जो रोग था वो ठीक नहीं हुआ। वो यीशु के बारे में सुनी थी कि कोई यीशु है जो चंगा करता है, लेकिन किसी को देखी नहीं थी चंगा करते हुए। हालेलुया। जब यीशु के पास आई तो डर रही थी यीशु के पास जाके, लेकिन वो सोची कितनी भीड़ में जाऊंगी तो कौन क्या बोल देगा, कौन ढकेल देगा, छुआछूत मानते हैं ऐसा होगा। तो वो सोची क्यों ना क्यों मैं यीशु के वस्त्र को छू ही लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। क्या उस क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। क्योंकि वह कहती थी हाँ। यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी हाँ। तो चंगी हो जाऊंगी। ये क्या है? ये विश्वास। ये क्या है? विश्वास। इसमें यीशु मसीह को रोल था क्या? ये तो यीशु मसीह के वस्त्र को बस क्या बोले मैं छू लूंगी तो क्या लेंगे? वहां यीशु मसीह की भी जरूरत नहीं पड़ी क्या? हालेलुया। अरे आपका विश्वास, हमारा विश्वास हमारे लिए बहुत काफी है। हालेलुया। आपको मालूम है मेरे विश्वास को जो आपका विश्वास आज भवन क्यों नहीं बन पा रहा? सिर्फ मेरा विश्वास। भवन किसके लिए? अपने लिए बना रहा हूं क्या? किसके लिए बन रहा है भवन? तो इसमें विश्वास किसका होना चाहिए? मैं बोलूंगा बनेगा बोले कहां बनेगा कुछ नहीं होने वाला। यदि पृथ्वी पर 2 जन किसी चीज के लिए एक मन होकर प्रार्थना करता है तो प्रभु से सुनता है। तो विश्वास दोनों का इक्वल होना चाहिए। हालेलुया। इक्वल होना चाहिए। मेरा भी, मैं एक कदम में, प्रभु बोलता है कि तुम एक कदम आओ तो मैं भी तुम्हारे पास एक कदम आऊंगा। फिर आगे क्या बोला यीशु मसीह? और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हाँ, और आगे? और उसने अपनी देह में जान लिया कि
हाँ। मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। यस, यीशु ने देखो देखो, लहू बहन बंद हो गया और वो जान गई कि मैं क्या हो गई हूँ, अच्छी हो गई। ठीक हो गई हूँ। हालेलुया। इतने साल से ठीक नहीं हुई थी, 12 वर्ष से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन 12 वर्ष के बाद यीशु मसीह के कितने लोगों को वस्त्र छुई कि नहीं मालूम, लेकिन यीशु मसीह के वस्त्र को ही आज जरूरत नहीं, यीशु मसीह प्रार्थना करे कुछ भी करे, लेकिन वस्त्र को ही छू लूंगी तो क्या हो जाएगी, चंगी हो जाऊंगा। और आगे यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि हाँ। मुझमें से सामर्थ्य निकला। यस, यीशु जान गया कि मुझमें से क्या निकला है, एक चंगाई का सामर्थ्य निकला है। हालेलुया। और आगे और फिर मैं पीछे फिरकर पूछा, हाँ। मेरा वस्त्र किसने छुआ? यीशु मसीह को भी नहीं मालूम किसने छुआ, तभी पूछे ना कि भीड़ बहुत थी। यीशु मसीह बोला किसने छुआ मेरे वस्त्र को। हालेलुया। जानता था यीशु मसीह, लेकिन फिर भी उसके विश्वास के कारण से पूछ रहा था। वो डरते थे, उसके जीवन में हिम्मत देने के लिए पूछ रहा था यीशु मसीह। और आगे उसके चेलों ने उससे कहा, हाँ। तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, हाँ। और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। हाँ तब उसने उसे देखने के लिए हाँ। जिससे यह काम किया था, हाँ। चारों ओर दृष्टि की। हाँ। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, हम्म। डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्या बोलते हैं यीशु मसीह यहाँ पे, तेरे विश्वास पुत्री हे बेटी तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है, चंगा किया है। मेरे विश्वास ने। नहीं। यीशु मसीह तो बेचारा अपना काम कर रहा था, भीड़ के साथ जा रहा था। चेले बोले प्रभु कौन तुझे तू छुएगा, प्रभु इतनी भीड़ है, तुझ पे गिर रहा है, कोई तेरा हाथ को छू रहा है, कुछ ढकेल दे रहा है, हाँ तेरा वस्त्र क्या है, तो पर कपड़े को छू रहा है, फिर भी बोलते किसने मेरे वस्त्र को अलग से किसने छुआ है। हालेलुया। तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है, चंगा किया है। अब बताइए चंगाई पाने के लिए मेरा विश्वास काफी है क्या, हाँ मेरा विश्वास काफी है क्या। अगर मैं एक बीमार के लिए प्रार्थना करता हूँ तो बीमारी को बीमार चंगा होने वालों को भी विश्वास होना चाहिए। वो अलग बात है कि उसको विश्वास ना हो चंगा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप विश्वास से कुछ मांगते हैं तो प्रभु से क्या करता है, सुनता है। हालेलुया। एक और वचन निकाल के पढ़ेंगे मेरे साथ, आप निकालिए। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 7 अध्याय उसका 48, 49, 50 पढ़िए। हाँ और उसके पाँव के पास हाँ। पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को हाँ। आंसुओं से भिगोने हाँ। और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। और उसके पाँव बार-बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उसके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उसमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया। इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। यस। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। यस। और आगे क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिनका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे, हाँ। वे अपने अपने मन में सोचने लगे, हाँ। यह कौन है जो हाँ। पापों को भी क्षमा करता है। यस। और आगे पर उसने स्त्री से कहा, हाँ। तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, यस। कल से चली जा।
तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर लिया? बचा लिया। पापों की क्षमा के लिए भी आपका विश्वास आपको चाहिए। हालेलुया। ऐसे पाप क्षमा हो जाएगा क्या? मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु इस पापी का पाप को क्षमा कर दे, बोले से हो जाएगा क्या? प्रभु ने क्या बोला? तेरे विश्वास ने तुझे बचाया। हालेलुया। उसका विश्वास था, इसीलिए वो महंगा इत्र बाजार में बेचने से अच्छा सोची कि क्यों ना इस इत्र से मैं प्रभु यीशु मसीह के पैर में डाल दूं। हालेलुया। आंसू कहीं बहाने से अच्छा है कि इस आंसू से मैं प्रभु यीशु मसीह के पैर को क्या करूं? धूं। ये बाल को कहीं अच्छा करने से अच्छा अपने बालों से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को क्या करूं? पोंछूं। क्योंकि उसने उसके पाप क्षमा हुए। सिर्फ यीशु मसीह बोला था एक जगह, जब उसको पथरवाह करने आए थे, यीशु मसीह बोला कि जा तेरे पाप क्षमा, आज के बाद पाप मत करना। इतने में ही उसका मन बदल गया। हालेलुया। इतने में उसका जीवन परिवर्तन हो गया। वो आके यीशु मसीह करने लगता। यीशु मसीह बोला जा तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर लिया है? बचा लिया है। हालेलुया। बीमारी ठीक होने के लिए भी विश्वास चाहिए, पाप क्षमा होने के लिए भी क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। किसका विश्वास? आपका विश्वास। हालेलुया। अगर कहीं पास्टर नहीं होगा तो कैसे करोगे? आप बीमार पड़े हो, वहां पास्टर नहीं है तो कैसे करोगे? यस। हालेलुया। आपके विश्वास से आपके लिए बहुत काफी है। प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन निकाल के पढ़ेंगे सर, आइए निकालिए। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 7 से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके 7 पद से पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, हाँ मैं आकर हाँ तुझे चंगा करूंगा। हाँ सूबेदार ने उत्तर दिया, हाँ हे प्रभु, हाँ मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे, तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। याद है, सुनिए। एक व्यक्ति सूबेदार यीशु मसीह के पास आके बोलता है, प्रभु मेरा दास घर में बीमार है। यीशु मसीह बोला चल ठीक, मैं ऐसे क्या करता हूं? आके चंगा करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो सूबेदार ने क्या कहा? पढ़िए। हे प्रभु, हाँ मैं इस योग्य नहीं हाँ कि तू मेरी छत तले आए, हाँ। परंतु केवल मुख से कह दे, हाँ। तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। इसमें क्या नजर आ रहा है आपको? कैसे विश्वास नजर आ रहा है? यीशु मसीह आऊंगा बोल रहा है, लेकिन वो सूबेदार क्या बोलता? प्रभु तेरी आने की आवश्यकता भी, क्योंकि मैं गरीब हूं, मेरा घर छोटा है, तू तो गुरु है, तू मेरे घर कैसे आएगा? वो अपने आप को छोटा बना के बोल, यही से बोल दे प्रभु, मेरा दास क्या हो जाएगा? वहां पे चंगा हो जाएगा। हालेलुया। किसका विश्वास? बीमार कौन पड़ा है? और ये यहाँ पे सुबह नौकर का विश्वास नहीं था, यहाँ पे किसका विश्वास था? उस मालिक का विश्वास था। हालेलुया। मालिक बोल रहा है प्रभु मत जा, तू यहाँ से प्रार्थना कर दे तो मेरा दास जो वहां पड़ा है घर में ना, वो चंगा हो जाएगा। आगे क्या हुआ फिर? क्योंकि मैं भी हाँ। पराधीन मनुष्य हूँ, हाँ। और सिपाही मेरे अधीन है। हाँ। जब मैं एक से कहता हूँ हाँ। जा, तो वह जाता है, हाँ। और दूसरे से आ, तो वह आता है, हाँ। और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर, तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उसने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। वो सूबेदार क्या बोल रहा मालूम है? प्रभु मैं भी एक मालिक हूँ, मेरे अंडर भी कुछ नौकर लोग हैं, अपने नौकरों से बोलता हूँ तो जा तो जाते हैं, आ तो आते हैं। इससे क्या सीखा आपने? नहीं, इससे क्या आपको समझ में आ रहा है? मैं अपने नौकर बोलता हूँ, नौकर बोलता हूँ जा तो जाता है, आ तो आप। ये यीशु मसीह क्यों बता रहा है? क्योंकि वो ये बता रहा है यीशु मसीह को कि प्रभु एक मैं संसारिक दास होने, संसारिक मालिक होने के चलते संसारिक नौकर में बात मानते हैं, तू तो ईश्वर का मालिक है, तू संसार का मालिक है। हालेलुया। सृष्टि को बनाने वाला है, तो सारे चीजें तेरे अंदर है। तू दुष्ट आत्माओं को बोलेगा तो चले जाएगा, बीमारी को बोले चले जाएगा, यही से बोल दे तू। यीशु मसीह क्या हो गया? लाइफ में पहली बार अचंभा हुआ। अचंभा मतलब मालूम क्या होता है? शौक हो जाना। यीशु मसीह पहली बार लाइफ में क्या हुआ? क्यों मालूम है? क्यों क्यों क्यों? हालेलुया। इसलिए शौक हुआ क्योंकि थोड़ी देर पहले ये उसके चेले ना दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए थे, जो उसके साथ साथ रहे वो लोग नहीं निकाल पा रहे। हालेलुया। लेकिन ये बोलता तू माता प्रभु तू ऐसे संग कर। और आगे और मैं तुझसे कहता हूँ कि
बस बस आइए एक और उसे निकाल पढ़ेंगे। मैं साथ निकालिए। अब निकालिए मैं साथ आप यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय उसके 39 से पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 39 से पढ़ेंगे। हाँ 39। तब उसने हाँ तब उनमें से काइफा नामक एक व्यक्ति ने गलत पढ़ रहे हो। यीशु ने कहा, हाँ पत्थर हटाओ। हाँ उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हाँ हे प्रभु, ये प्रभु उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। यस यहाँ ये घटना उस समय का है जब लाजर मर गया। और मर के कितना दिन हो गए जी? और 4 दिन में मरे हुए लाजर की स्थिति क्या हुई होगी आप जानते होंगे। एकदम फ्रेश और ताजा, अब भी मरा हुआ जैसा रहेगा। ऐसा है क्या? दुर्गंध आई। कितने दिन हो गए लाजर को मरे हुए? सड़ गया होगा लाश। हालेलुया। सड़ के गल गया होगा, कीड़े बिनबिना रहे होंगे। तब यीशु मसीह बोला पत्थर को खोलो। यीशु मसीह विश्वास से बोला। क्या बोला? क्योंकि वो जानता था कि मैं जिंदा करूंगा, इसलिए मरने के बाद आया वो। जब बीमार था तब नहीं आया यीशु मसीह। कब आया? कभी कभी प्रभु का दासों का लेट पहुंचना भी आपके लिए भलाई है। मत को अरे 6 बजे मीटिंग रखे 7 बजे आते क्या क्या प्रभु का दास है। अरे लाजर जब बीमार था चिल्ला रहे, फोन कर रहे यीशु मसीह को, फोन नहीं था। अगर आज के युग में होता तो प्रभु जल्दी आओ ना, प्रभु जल्दी आओ ना, जल्दी आओ ना, जल्दी आओ ना। यीशु मसीह बोला लाजर कहाँ है? वहां बीमार है, हम यहाँ चलते चलो। प्रेज द लॉर्ड। चेले बोले प्रभु चलो ना, प्रभु तो आप तो लिए लाजर से बहुत प्यार करते हैं प्रभु चलो। तब चेले भी बोले होंगे गुरु है, गुरु को बात मानना पड़ेगा। जब मर गया तब गुरु बोल रहे, यीशु मसीह बोल रहे अब चलते। तब चेले क्या बोल रहे? जब जिंदा था बीमार था तब तो नहीं गया यीशु मसीह। हाँ अब मर गया तो बोलता जगाने जाता हूं, चलो हम भी इसके साथ मार खाने चलते हैं। हालेलुया। हम भी इसके साथ क्या करने चलते? मरने चलते, मार खाने चलते। जब यीशु मसीह के पत्थर को लुकाने बोला तो मरियम बोली कि नहीं प्रभु, इसमें से अभी भी क्या आती है? दुर्गंध आती है, क्योंकि मरे हुए 4 दिन हो गए। और आगे बढ़िए। यीशु ने उससे हाँ। कहा, पत्थर हटाओ। हाँ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, Yes। हे प्रभु, हाँ। इसमें से अब तो दुर्गंध आती है, हाँ। क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। हाँ। यीशु ने उससे कहा, हाँ। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था Yes। कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? यस, यदि तू विश्वास करेगी तो क्या देखेगी? परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। अब जो मर गया उसको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। मर गया वो जिंदा नहीं, विश्वास करेगा क्या? हालेलुया। मरे व्यक्ति के लिए आपको विश्वास करना है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं, मरा हुआ व्यक्ति भी जिला सकता है, लेकिन विश्वास होना चाहिए। आज हमारा विश्वास किससे मालूम है? चंगा होगा कि नहीं होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा? अरे मतलब कि मरे व्यक्ति को महिमा, परमेश्वर की महिमा देखने के लिए भी आपके जीवन में क्या होना चाहिए? विश्वास। मैंने क्या तुझसे नहीं कहा था कि तू विश्वास करेगी तो क्या देखेगी? परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन पढ़ेंगे, याकूब उसका 1 अध्याय उसके 1 पद को पढ़िए जल्दी जल्दी। याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 1 वचन से पढ़िए जल्दी जल्दी। 1 का 1 से पढ़िए। परमेश्वर के हाँ। और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार तुझे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। यस, और आगे? यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होगा। और? पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। यस, और आगे? कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्लाना दिए सबको उदारता से देता है। हाँ। और उसको दी जाएगी। हाँ। पर विश्वास से मांगे। कैसे मांगना है जी? विश्वास से। परमेश्वर कुछ भी मांगे कैसे मांगना है? विश्वास से। विश्वास से मांगना है। कैसे विश्वास से मांगना है? बिना संदेह। क्या विश्वास? चलो आपसे पूछ रहा हूं, आप प्रार्थना कर रहे हो किस चीज के लिए? उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ। अभी बहन ने गवाही दी ना मेरी बेटी कब से साइकिल, तो बहन क्या बोली? प्रभु ये विश्वास है, ये विश्वास है। हालेलुया। ये विश्वास है तो प्रभु क्या करेगा? उसको साइकिल दिया। हालेलुया। ये कांगो मैं बोला आएगा आएगा आएगा, वो
प्रार्थना करते आएगा आएगा, आया, ये विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब कि जब प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं ना, तो प्रार्थना करने बाद, मांगने के बाद आपको विश्वास कर लेना चाहिए कि वो मुझे मिल गया, आपके हाथ में नहीं है। कैसे मैं बता रहा हूं आपको, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं। एक माँ जब गर्भवती होती है, उसको पता होता है कि मैं माँ बनने वाली हूं, पता नहीं होता गर्भवती माँ को, क्योंकि वो जान जाती है कि मेरे पेट में क्या है, हाथ में आ गया क्या, पेट में ही है। हालेलुया। वैसे ही उस बच्चे को बाहर आने के लिए कितना महीना लगता है? 9 महीना लगता है। आपने प्रार्थना किया, प्रभु ने दे दिया, आपके पेट में है, विश्वास करो। हालेलुया। उसको फिर 9 महीने तक क्या करती है माँ? संभाल के रखती है बच्चे को। वैसे ही आपका विश्वास को भी संभाल के रखना है। आपने जो चीज मांगा ना प्रभु से, आज अगर गाड़ी मांगा है, चर्च मांगा ना, प्रभु दे दिया है, उसको संभाल के रखना है। हालेलुया। जितना संभालोगे उतना अच्छा डिलीवरी होता है। हाँ, तो आपकी प्रार्थना का डिलीवरी भी उतने अच्छा होगा जितना अच्छा अपने विश्वास को संभालोगे आप। बात सुनिए, आपको विश्वास करने से बड़ी बात नहीं होती, बोलना चाहिए प्रभु तूने दे दिया है, धन्यवाद तेरा। हाँ, अच्छा कोई महिला से बोली कि पेट में, अगर पेट में बच्चा है, उसको बोली क्या करूं, मुझे मां बनने का नौबत नहीं है, बोलेगी क्या? पेट में बच्चा रख के बोलेगी क्या मुझे तो मां बनने का नौबत, ऐसे बोलेगी क्या? क्या बोलेंगे सुनने वाले? पागल है, पेट में बच्चा तो है, 9 महीने तो वेट कर। हाँ, 9 महीना तो वेट कर। हालेलुया। बस क्या करूं, प्रभु से मांगा है, दे ही नहीं रहा, दे दिया है, अंदर है, देखो जाग के देखो, अंदर है। हालेलुया। विश्वास। 9 महीना वेट तो करो, कुछ दिन तो वेट तो करो। हालेलुया। तुरंत आ जाना है। हम लोग क्या करते हैं, प्रभु मांगा तुरंत आ जाए। हालेलुया। वो अपने समय पर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपने समय पर चंगाई करेगा। लेकिन हम लोग इतने मतलब कि स्वार्थी हो गए ना कि प्रार्थना किया, प्रभु का दास हाथ पाके चंगा हो जाना चाहिए। सब्र नहीं है। हालेलुया। अरे वो क्या सोचा है, वो क्या तरीका सोचा है, लाजर को जिस प्रकार सोचा है, उसकी भी कुछ सोच होगी ना, प्रभु की कुछ सोच होगी ना। प्रभु आप लोग को सोच कर रखा होगा ना, वो आपका हमारे अनुसार काम नहीं करेगा। हालेलुया। हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए आप लोग किसी प्रभु के दास पर उंगली मत उठाइए, कि प्रभु के दास पर उंगली मत उठाइए, किसी विश्वास पर उंगली मत उठाइए। वो उसमें उसके प्रार्थना में ताकत नहीं है, उसके प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है, वो दुष्ट आत्मा। अरे कौन होता है प्रभु का दास, कौन होता है पास्टर, कौन होता है विश्वासी जो दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, बीमारों को चंगा करेगा? हालेलुया। करने वाला तो खुदावंत परमेश्वर है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। इसलिए प्रियो पढ़िए एक वचन, अंतिम वचन पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूं। आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसके 29 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके, है ना, 20 का 29 पद को पढ़िए। 20 का 29 पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, हाँ, तूने मुझे देखा है, हाँ, क्या इसीलिए विश्वास किया है? हाँ। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु मसीह जब मर गया और तीसरे दिन जी उठा, और जब चेले कमरे में बैठ कर रो रहे थे कि तब यीशु मसीह क्या हो गया, उनके बीच में प्रकट हो गया, अपने छिदे हुए हाथों को लेकर प्रकट हो गया। उसी बीच थोमा बोल रहा था, किसी ने बोला कि अरे यीशु तो वहां नहीं है, कब्र में नहीं है। कोई बोला यीशु जिंदा हो गया, कोई बोला यीशु की लाश को चोरी कर लिया। तब थोमा बोलता है नहीं, मैं भरोसा नहीं करने वाला। अगर यीशु मसीह मेरे सामने खड़ा भी हो जाएगा ना, तो मैं क्या करूंगा मालूम है? उंगली में उसके हाथ में अपना उंगली डाल कर क्या करूंगा? चेक करूंगा कि ये प्रभु है कि कोई और है। हालेलुया। आज विश्वासियों को भी ऐसे गुण है, उंगली डाल के चेक करते हैं। अरे किसको चेक कर रहे हो? प्रभु क्या बोलता है? तूने तो देख कर विश्वास किया है, परंतु धन्य वे है जो बिना देखकर। हालेलुया। हालेलुया। धन्य वे है जो बिना देखे क्या किया? विश्वास किया। तूने तो देख के विश्वास किया। हम लोग भी देख के विश्वास करते हैं। क्या बोलते हैं? जहां चमत्कार वहां पे नमस्कार बोलते हैं। इसलिए क्यों ये बात क्यों मालूम आपको? हमारे भारत में सबसे पहले देख के विश्वास किया थोमा जब भारत आया, तो आया भी कौन? आया भी कौन? जो देख के विश्वास किया, तो उसका सुसमाचार सबसे पहले भारत में आया। इसलिए हम भी देख के विश्वास करते हैं। एक बार चर्च जाएंगे, अगर ठीक हो जाएगा तो अगले संडे से जाएंगे। एक बहन थी, रायपुर के चर्च में आती थी,
तो 2 महीने चाहिए, 2 महीने बाद आना बंद कर दो। बोले क्या हुआ अपने यार, मैं सुनी तो चर्च जाने सब हल हो जाता है। मेरा भैंस घूम गया था, 2 महीने प्रार्थना की, भैंस नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है चर्च जाने का। किसके लिए प्रार्थना करें? भैंस खो गया, उसका अच्छा दूध देते तो बोलते हैं। तो 2 महीने से किसके लिए चर्च जा रही थी? भैंस के लिए चर्च जा रही थी। आप किसके लिए चर्च जा रहे हो? किसके लिए आ रहे हो? क्या घूम गया आपका? हाँ, हालेलुया। जरा सोचिए आपका विश्वास कहाँ है? हाँ? हमारा विश्वास के अनुसार प्रभु हमारे जीवन में काम करता है। प्रभु कर नहीं सकता क्या? हाँ, प्रभु को क्या जरूरत है अंधे को बोले क्या चाहता है तुझे, क्या चाहता है मैं तेरे करूं? हालेलुया। उस लड़के को बोला वो चले जा, तेरे विश्वास ने तू चंगा किया। उस स्त्री को बोला कि जा तू चंगा किया। हालेलुया। और एक जगह बोलता प्रभु यीशु मसीह, क्या तू जानता है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं? पूछ रहा उससे, क्या पूछ रहा? हाँ, कोई को बोलता है क्या तू विश्वास करता है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं? उसने बोला हाँ प्रभु मुझे विश्वास है तू चंगा कर सकता है। किससे पूछ रहा प्रभु? पूछ रहा उस व्यक्ति से, क्या तुझे विश्वास है? अगर नहीं है बोलता तो ठीक है, फिर वैसे ही रह तू, लेकिन तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया? चंगा किया। हालेलुया। याद रखना, अब आज के बाद से कभी ब्लेम मत लगाना। विश्वास की सही परिभाषा बता रहा आपको मैं। आपके विश्वास के अनुसार प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। मेरे विश्वास के अनुसार प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा, आपके जीवन में काम नहीं करेगा। हालेलुया। अगर अपने मन में सोचता हूँ कि ऐसा होगा तो वैसा ही हो जाता है। अगर कभी कभी मेरे जीवन छोटे में तकलीफ आती है ना, मैं इसको केयरलेस कर देता हूँ। हालेलुया। और 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। मुझे विश्वास है मेरे प्रभु क्या करेगा? ठीक करेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि जिस समस्याओं को हम देखते हैं ना, वो समस्या बहुत बड़ी नजर आती है, लेकिन उसके सामने अगर प्रभु को बड़ा कर दे तो क्या हो जाएगा? हालेलुया। किसी ने मुझसे कहा कि एक लकीर को खींचा पट्टी पे, बोला कि इस लकीर को छोटा कर, बोलता है इस लकीर को क्या कर दे? छोटा कर बोला। तो बोला मिटाया ऐसे, और छोटा कर, और मिटाया उसको, और छोटा कर बोला तो छोटा हो ही नहीं रहा, बोलता है। तो किसी ने बोला कि इस लकीर को कुछ मत कर, छूना भी मत है, उसको छूना भी, ये छोटा हो जाएगा ऑटोमेटिक। कैसे बताओ? उसके बाद एक बड़ा लकीर खींच दो, वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। हालेलुया। बस ये विश्वास सही है। आपको लोग छोटा मानने तो कोई दिक्कत नहीं। आप प्रभु के साथ आप बोल रहे कि मैं बड़ा हूँ, उसको छोटा करने के लिए आपको एकदम कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको प्रभु को लाख खड़ा कर दो वहां पे। हालेलुया। फिर ऑटोमेटिक लोग क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हम कोई चीज को अगर एक आंख बंद करके देखते ना, तो पूरे इस उंगली में भी क्या हो जाता है? कई बार देखना लोग फोटो शौकीन वाले क्या करते हैं? कुतुब मीनार को ऐसे खींचते, किससे नहीं खींचते? और देखने क्या होता है? पूरे इसमें आ गया कुतुब मीनार। वो आया नहीं है, वो अपने आंख को छोटा करके क्या कर रहा है? तो समस्याओं को भी ऐसे ही देखे हम अपने नजरों से। कैसे देखना है? तू तो छोटा है। ये मत कहो कि खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, उन मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। क्योंकि मेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। मेरा विश्वास बड़ा है क्योंकि मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। और मेरा खुदा बड़ा है तो मेरे खुदा के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, सब मुमकिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रभु सोचने के प्रयोजन बहुत एहसास से अपने आप